हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल। तो सबसे पहले आज क्या करेंगे कि जो हमने येस्टरडे के लेवल्स निकाले थे उस हिसाब से हमने जो प्रिडिक्ट किया था उसमें निफ्टी में ऐसा मूवमेंट हुआ है कि नहीं वो पहले देखेंगे। उसके बाद आज का एनालिसिस देखेंगे और बैंक निफ्टी का भी सेम चीज देखेंगे। अभी आज हम यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हुआ है। आप क्लियरली देखो कि यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, तो उसके बाद उसने एक रेंज बनाया, ये पूरा एक रेंज बनाया, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको एक चीज यस्टरडे बोला था। वो चीज क्या था? वो चीज ये था कि अगर आप इसको देख रहे हो निफ्टी को, तो आपको क्लियरली एक चीज समझना पड़ेगा कि लेवल्स यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आप देखो कि वो नीचे आने का ट्राई कर रहा है, पर ये जो कल का हाई था उसको एज ए रेजिस्टेंस वो यूज कर रहा है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्रीन कैंडल बने उसका फॉलो कैंडल आना बहुत जरूरी है, और वो फॉलो कैंडल आते ही हमें ट्रेड मिलेगा। तो अब सबसे पहले क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पे देखो एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, और उसके बाद फॉलो अप कैंडल नहीं आया। उसके बाद में ये वाला ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद में एक फॉलो अप कैंडल आया, पर वो फॉलो अप कैंडल के ऊपर नहीं निकल पाए, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद डायरेक्टली एक रेड कैंडल बन गया। उसके बाद अगेन ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बाद अगेन छोटे 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 ग्रीन कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल अगेन रेड कैंडल, और उसके बाद देखो आप ग्रीन कैंडल एक बना, और उसके बाद में इतना बड़ा कैंडल बना ये, जिसका बॉडी देखो आप, इतना पावरफुल बॉडी है। और ये बॉडी आप देखो क्लियरली कि ये वाला जो रेंज था उसको तोड़ के उसके ऊपर क्लोज किया। तो जैसे ही उसके ऊपर क्लोज किया उसके बाद में यहाँ पे कहीं पे सोचने का मौका ही नहीं था, आपको ट्रेड लेना ही लेना था। ऐसे मार्केट में आप रुपए नहीं कमाओगे या आप नहीं प्रॉफिट कर सकते, देन इट्स हाई टाइम कि आपको चीजें समझने स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप देखो एक बहुत ही सुपर रेंज यहाँ पे बनाया, क्रिएट किया, वो रेंज का ब्रेकआउट आया, जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट आया वो ऊपर गया और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला। सिंपल। अब क्या करते हैं कि ये सारे के सारे ड्राइंग निकाल देते हैं। मैंने यस्टरडे ही आपको बोला था एक चीज की, वो अगर ये वाले लेवल के ऊपर खुलता है और उसके बाद में यहीं का यहीं थोड़ी देर अगर रहेगा, तो उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा वो बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है। और वो ब्रेकआउट में आपको वो हाईएस्ट रिस्क लेके आप वो ब्रेकआउट को प्ले कर सकते हैं। और आपको दिमाग में कोई जात का डाउट नहीं रहना चाहिए उसके बाद कि ये वापिस आएगा, क्योंकि वो वापिस नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम क्लियर करते हैं सबसे पहले, और अभी हम चलते हैं देखने के लिए आज के लेवल्स कि अब क्या निकल के आए हैं। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, सबसे पहले और उसके बाद में ये लेवल। अभी देखो आपको बीच में कोई लेवल ऐसा नहीं दिख रहा है कि जहां पे आप मार्क करो कि जहां पे डबल बॉटम जैसा बना हो। यहाँ पे देखो वो बना के गया, यहाँ पे एक सुपर कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद यहाँ पे दिया, उसके बाद यहाँ पे दिया, एंड देन अगेन वो ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमें ऐसा कोई लेवल नहीं दिख रहा कि जहां पे वो कंटिन्यूअस कंसोलिडेट करता रहा हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो लेवल पे वापस आने के चांसेस बहुत ही कम है। मतलब कि अगर अब उसको वापस आना है तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे आना पड़ेगा, और यही उसका सपोर्ट बनता है। उसके अलावा बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो जैसे ही वो, तो इस लेवल इसमें क्या होता है कि या तो कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए कहीं पे मार्केट में, तभी ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा फॉल आएगा। अदरवाइज आपको हर एक फॉल पे खरीदते जाना है और आपको कोई फिक्र नहीं करनी है ना। कल क्या हो सकता है, कल जो सिनारियोज है वो डिस्कस कर लेते हैं। कल कौन से सिनारियो हो सकते हैं। अब कल पॉसिबली क्या होगा, तो पॉसिबली कल ये होने वाला है कि जो कल का ओपन होगा वो यहीं कहीं होगा, और उसके बाद में हम देखेंगे कि वो कैसे कंसोलिडेट करता है, और फिर से ऐसे ही सेम सेटअप रेंज बना के रेंज का ब्रेकआउट दे तो हम ट्रेड ले सकते हैं।
दूसरी चीज यहीं पे खुल जाए तो हम ये वेट करेंगे कि यहां तक जाए और उसके ऊपर निकले एक ग्रीन कैंडल, अच्छा एक ग्रीन कैंडल बना है अच्छी बॉडी वाला, और उसके बाद में उसका एक फॉलो अप कैंडल आए ऐसे, तो फिर हम ट्रेड ले सकते हैं ऑन द बाय साइड। अदरवाइज अब हमको यहाँ पे एक कॉशन रखना होगा कि हम बाय ट्रेड ऐसे ही नहीं ले सकते। अब कुछ ऐसा गलत हो गया कि यहां पे खुल रहा है, अब यहां पे खुलने के बाद भी मैं यहां पे एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद में यहां पे जो एक रेड कैंडल बनेगी वहां पे अपने एक ट्रेड ले सकते हैं। बट देखो ये मार्केट में मैं आपको नहीं वो एडवाइस दूंगा कि आप सेल साइड के ट्रेड में जाओ, आप बाय साइड के ट्रेड में जाओ, और अगर ट्रेड नहीं मिलता बाय साइड का तो रहने दो, वेट करो आप, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली येस्टरडे हमने जो भी डिस्कस किया था वो इतना अच्छे से वर्क किया है, और उसी हिसाब से जैसा मैंने आपको बोला था उसी हिसाब से ये वर्क किया है, ठीक है। अब अपने आ जाते हैं निफ्टी बैंक में। सो आज का इंडेक्स ऑफ द डे था निफ्टी बैंक, और मुझे जो भी प्रॉफिट हुआ है वो भी निफ्टी बैंक में ही हुआ है। क्यों ऐसा वो मैं बताता हूं आपको। अभी यहां पे आ जाते हैं। अब देखो ये पहला कैंडल देखो, ये हमारे लेवल है कल के, और ये पहला कैंडल देखो। अब पहला कैंडल इतनी अच्छी बॉडी और इतना पावरफुल कैंडल, पर उसके बाद भी अपने क्या करेंगे कि उसके ऊपर जब क्लोज देगा तब अपने सोचेंगे कि ट्रेड अब लेना चाहिए। तो देखो दूसरा कैंडल देखो, इसके ऊपर उसने क्लोज दे दिया, ठीक है, और हमने क्या किया, ये ट्रेड ले लिया और स्टॉप लॉस रख दिया यहां का, और नियर इक्वल टू यहाँ का। मैं सोचूंगा कि अगर अब अगर क्या करना चाहिए आपको, जैसे कि ये लेवल है, ठीक है, तो ये लेवल नजदीक है, तो अभी अभी आपको अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना है तो फिर यही कैंडल का लो लगाओ ना, उतना दूर थोड़ी है ना। जैसे कि ये 51783 है और इसका लो अपने देखे, इसका लो कितना है, इसका लो है, इसका लो देखते हैं अपने, ठीक है, उतना कुछ नहीं है अभी यार। तो 30 पॉइंट के लिए आपको स्टॉप लॉस अगर आज के दिन के लो पे मिल रहा है तो ऑफकोर्स आप वही स्टॉप लॉस लेना पसंद करोगे, ठीक है। तो वही स्टॉप लॉस लेके आप आगे बढ़ो। इतना अच्छा देखो आप कि यहां से उसने एक रेंज बनाया और फिर ब्रेकआउट दिया, अगेन रेंज बनाया ऊपर गया, अगेन रेंज बनाया ऊपर गया, अगेन एक डीप लिया। ये डीप जो है वो बेसिकली क्या है कि वो जो बायर्स है उसको टेस्ट करता है। तो मार्केट हमेशा बायर्स और सेलर्स दोनों को टेस्ट करेगा कि आप में पेशेंस कितनी है, आप में नॉलेज कितना है, आप में टेक्निक कितना है, आप कैसे कितना मार्केट को जानते हो। तो आप देखो यहाँ पे क्लियरली एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला, इस यहाँ भी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला, यहाँ भी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला। उसके बाद में मार्केट ने टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद जो वो देता है ब्रेकआउट, वो ब्रेकआउट बहुत ही सुपर होता है हमेशा। याद रखना ये बेसिकली मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसको बोलते हैं मार्केट साइकोलॉजी। तो ये मार्केट साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मार्केट की साइकोलॉजी ये कहती है कि ऑलवेज मार्केट बायर्स और सेलर्स दोनों को चांसेस देता है पैसा कमाने के लिए, ठीक है। पर पैसा वही इंसान कमा पाता है जो मार्केट की साइकोलॉजी को समझ पाता है, और जो पेशेंसली उसको भरोसा हो अपने नॉलेज पे, उसको भरोसा हो अपने मार्केट के रिसर्च पे, कि कहीं ना कहीं इतना अगर वो गया हुआ है तो ऑफ कोर्स वो पूरा नीचे नहीं आएगा, वो यहां से कहीं से वापस चला जाएगा। ऐसा आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जिसको वो कॉन्फिडेंस होता है वो इस मार्केट में पैसे कमाता ही कमाता है, क्लियर है। तो अब हम कल के लिए क्या करेंगे, तो कल के लिए हम सबसे पहले सब कुछ रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में आज का जो लो, ऑफ कोर्स आज का लो ये रहा यहाँ पे,
और आज का हाई। नाउ एज पर माय एनालिसिस मुझे ऐसा लगता है, मार्केट को मैंने जितना देखा है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कल का जो दिन है, और ये लेवल भी को मार्क कर देते हैं, कल का जो दिन है वहां क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। सो कल के दिन में क्या हो सकता है, मार्केट के पास पॉसिबिलिटीज है कि वो यहीं पे कहीं पे ओपन हो जाए और यही वाला मोमेंटम बनाए रखे। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, तो और ये हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे ओपन हो और वो पॉसिबल है एक प्रॉफिट बुकिंग आए और यहाँ पे नीचे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे एक बहुत अच्छा रेड कैंडल बनने का, जिसका बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। देखो बॉडी, कैंडल का बॉडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, ये कैंडल का बॉडी देखो आप, ये बॉडी ऐसा है कि ये कैंडल खुद बता रहा है कि आप ट्रेड लो, मुझको ध्यान में रख के। समझ में आया? तो बॉडी जो है ना कैंडल का, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो हमको पावर दिखाता है वो ट्रेंड का, कि जैसे कि अब मैं ऊपर जाने वाला हूं तो कितना पावरफुल है वो ट्रेंड, वो दिखाता है ये बॉडी। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और उसके बाद में एक फॉलो अप कैंडल यहाँ पे अगर बन रहा है तो पॉसिबली वो यहां तक जा सकता है, जो कि था ये वाला रेंज। और उसके बाद में अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन गया तो समझ लो वापिस से वो ऊपर यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। देखो ये मार्केट है, मार्केट ऑलवेज ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है ना। अदरवाइज तो फिर तो बायर्स ही बायर्स हो, यहाँ पे सेलर्स की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो वो आपको मौके देगा, आपको एज ए सेलर और एज ए बायर पैसे कमाने के लिए। पर वो आपको कैसे कमाने हैं और उसमें आपकी मेंटली माइंडसेट क्या रखना है, साइकोलॉजी क्या रखना है, दैट इज अप टू यू। तो कल ये हो सकता है कि मैंने 3 सिनेरियो बताए कि अगर यहाँ पे खुल रहा है और ऐसे कंसोलिडेट होके जा रहा है, रेंज तोड़ रहा है, तो फिर से यही डायरेक्शन में ऊपर चला जाए, या तो फिर यहाँ पे खुल रहा है कहीं पे और एक गैप डाउन हो, सॉरी गैप अप हो, उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बने जिसकी बॉडी कोई ऐसी हो कि वो बॉडी आपको बताए कि भाई लो आप सेल ट्रेड, तो वो हम सेल ट्रेड लेंगे ये रेंज के लिए, यहाँ तक के लिए। ठीक है, उसके बाद में ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि यहीं पे कहीं पे खुलेगा या यहीं पे कहीं पे खुलेगा, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि वो मार्केट ही नहीं है। तो ये तो पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, देयर आर नो पॉसिबिलिटीज। तो अब हो क्या सकता है, मैंने बोला 3 सिनारियो हो सकते हैं। या तो गैप अप खुलेगा, उसके बाद में नीचे आएगा और वो नीचे आते ही समझ लो एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे उसने एक रेड कैंडल बनाया, पर वो रेड कैंडल का फॉलो अप कैंडल नहीं आया और उसने यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बना दिया सपोर्ट लेके। बिलीव मी, मार्क माय वर्ड्स, आप लोग बाय ट्रेड लेना, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा ही होगा। इट्स अ सिंपल स्ट्रेटेजी, आपको कुछ ही कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। 2 सिनारियो के अंदर आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। जो पहला सिनारियो है वो क्या है कि जैसे आज के हाई के आसपास ओपन हो जाए, मतलब कि हाई इज नियरली इक्वल टू ओपन हो जाए, ठीक है। और जो कैंडल बना रहा है पहली कैंडल, उसके ऊपर अगर निकलता है तो हम ट्रेड लेंगे। और दूसरा क्या है, तो दूसरा ये है कि अगर वो गैप अप हो रहा है और गैप अप होने के बाद में नीचे आके यहां पे कहीं पे सपोर्ट ले रहा है, then go for a buy trade. Believe me guys, you will earn a lot of money. ठीक है, तो आज मैंने लेवल दे दिए बैंक निफ्टी के और निफ्टी के, और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि कल के जो हमारे लेवल्स थे वो कितने अच्छी तरह से वर्क किया है। ठीक है, और आपको भी पता चल गया होगा कि मैं ऑलवेज से क्यों बोलता हूँ कि फॉलो अप कैंडल, फॉलो अप कैंडल, फॉलो अप कैंडल, क्योंकि फॉलो अप कैंडल का मैजिक ये है कि फॉलो अप कैंडल आते ही क्या हो जाता है कि जो भी बायर होता है, देखो एक चीज समझो, ये कैंडल कैसा भी हो, पर यहाँ पे जो बायर्स होंगे उनको भी तो एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई ये ट्रेड मैंने अच्छा लिया हुआ है और ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फॉलो जो कैंडल है ना,
वो उनको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपने जो सोचा है ना वो एकदम परफेक्ट सोचा है। तो उसके बाद में क्या करता है, बायर में कॉन्फिडेंस रहता है और वो ट्रेड में बने रहते हैं, वो बुक नहीं करते और इसी की वजह से फिर वो ऊपर जाता है। अभी ये वाला देखो कैंडल, उसके बाद में ये फॉलो अप कैंडल आया, कितना ब्यूटीफुल फॉलो अप कैंडल। उसके बाद में ये वाला कैंडल, उसके बाद में ये वाला फॉलो अप कैंडल, उसके बाद में ये वाला अगेन फॉलो अप कैंडल, उसके बाद में थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और फिर ये वाला कैंडल और उसके बाद में ये वाला कैंडल जो एक फॉलो अप कैंडल है। आप क्लियरली देखो बहुत ही अच्छे से ट्रेड मिलेगा, पर आपको जरूरत है नॉलेज की और पेशेंस की और मार्केट को समझने की, दैट्स इट। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर से आएंगे एक नया एनालिसिस लेके। पर आपको एक यार रिक्वेस्ट है, प्लीज ये सब्सक्राइब कर दो। अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो फिर मैं लाइव आके भी कुछ आपको दिखा सकता हूँ कि ऐसे लाइव में भी वर्क कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दो। मेरा बेसिकली ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसका आईडी भी, तो उसको भी एक बार फॉलो कर लो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट